स्वागत है आप लोगों का। और आज से मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ द हीरोइक लेजेंड ऑफ अरसलान। ये कहानी एक 13 साल के ऐसे लड़के की, पारा देश का प्रिंस था, और जिसमें उसने एक युद्ध में, मतलब वॉर में, अपने ही कुछ लोगों की वजह से अपने फादर, अपनी मदर, अपने देश को पूरे खो दिया, और अब अपने देश को वापस पाना चाहता है दुश्मन देश से और उन लोगों से जिन्होंने उसको धोखा दिया है। तो कैसे, मतलब उसके पास सिर्फ उसका एक बॉडीगार्ड है और उसके कुछ, मतलब 4-5 साथी हैं, उनकी हेल्प से दोबारा से सेना बनाता है और कैसे अपने देश को वापस पाता है, यही आपको पूरे सिनेमा में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं मेन स्टोरी की तरफ। तो मेन स्टोरी, मतलब एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो अरसलान है, हमारा लीड कैरेक्टर, वो प्रैक्टिस कर रहा होता है वहरीज, जो कि उसके जर्नल है, उनके साथ स्वॉर्ड की। और ये स्वॉर्ड प्रैक्टिस में इतना अच्छा नहीं होता है, हमें दिखाया जाता है। इवन ये अपनी माँ से भी जब मिलने के लिए जाता है तो उसकी माँ भी इसके साथ बहुत अच्छे से बात नहीं करती, मतलब जो पारस देश की महारानी है, प्रिंस क्वीन है, वो भी इसके साथ इतने प्यार से बात नहीं करती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है इसके फादर को, और उसके फादर को लोग बहुत बहादुर मानते हैं, पर उसके फादर बहादुर तो हैं पर बहुत ज़्यादा घमंडी है। दूसरी तरफ जो अरसलान है ना, उसको जो पारस देश के लोग हैं वो मतलब बहुत ही पैम्पर्ड बच्चा मानते हैं, उसको सोचते हैं कि वो महाराज इतना बहादुर नहीं है जो राजा है उनके जितना। अब हमें एक चीज़ दिखाई जाती है, जो महाराज है एंडागोर, वो एक वॉर पे गए थे लुस्तानिया देश के खिलाफ, और लुस्तानिया देश के से वो जीत कर वापस आए हैं और वो अपने साथ कुछ कैदियों को भी लाए हैं। तो इन कैदियों से मिलने जाता है अरसलान, और जब वो अरसलान इनसे मिलने जाता है तो उनमें से एक कैदी छुड़ जाता है, और वो कैदी ना अपने तलवार, उसको एक तलवार मिल जाती है और वो होस्टेज बना लेता है अरसलान को, और बोलता है कि मुझे छोड़ दो ना, मैं अरसलान को मार दूंगा, और वो भागता है देश से बाहर जाने के लिए। अब इसी भगा भगाई में हमें अरसलान के बॉडीगार्ड को भी दिखाया जाता है जिसका नाम दारियून है, और ये भी एक लीड कैरेक्टर है। तो अब हमें दिखाया जाता है कि अब अरसलान को ना, ये जो गार्ड होता है, जब इसको, ये मतलब जो बच्चा होता है जो भागा होता है लुस्तानिया देश का, इसको जब पता चलता है कि अरसलान प्रिंस है, तो बोलता है कि मैंने सही किया और मैंने एक पैम्पर्ड बच्चे को पकड़ लिया। पर इसकी बात यहाँ गलत होती है। जब ये एक दोनों भागते हुए एक जगह से गिरने वाले होते हैं तो अरसलान इसको बचा लेता है। तो यार अरसलान को थैंक यू बोलना चाहता है, पर अरसलान दूसरे देश का है इसलिए, और वो भी प्रिंस है दुश्मन देश का, इसलिए उसको थैंक यू नहीं बोलता, पर उसके साथ थोड़ा अब सही से बात करता है। तो अरसलान उसको बोलता है कि तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम अपने आप को, मतलब हमारी सेना के हवाले कर दोगे तो तुम्हें हम स्लेव बना के रखेंगे और तुम्हें खाने की कभी कमी नहीं होगी। तो ये बच्चा बोलता है तुम्हें क्या लगता है हमारे देश में खाने की कमी, और हमारा देश गरीब है? तो वो बोलता है कि तुम छोटे हो और अभी से सेना में शामिल हो, तो इसका मतलब यही है ना कि तुम्हारे देश में खाने की कमी है। तो इस पर ये बच्चा इसकी गलतफहमी दूर करके अपने देश की तारीफ़ करता है और बोलता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से सेना में भर्ती हुआ था, और हम बचपन में ही योद्धा बन जाते हैं लुस्तानिया देश के लोग, और हमारे महाराज सबको एक नज़र से देखते हैं, और मैं अपने महाराज के लिए जान तक दे सकता हूँ। अब यहाँ पे जो मतलब अरसलान होता है, उसकी जो गलतफहमी होती है लुस्तानिया देश के ख़िलाफ़, वो थोड़ी थोड़ी कम, उसको मतलब कन्फ्यूज़न हो जाती है कि उसने लुस्तानिया देश के बारे में कुछ और सुना था और ये बच्चा कुछ और बोल रहा है। तो तभी वहाँ पे सैनिक आ जाते हैं, तो इनको फिर से भागना पड़ता है, और इसी भागा भगाई में जो ये दोनों होते हैं ना, एक नदी में गिर जाते हैं जाके, मतलब जो किले के बाहर पानी होता है, और ये वहाँ से अब दोनों पानी से जैसे बाहर आते हैं, तो ये जो लड़का होता है जो जिसने अरसलान को अपने पकड़ा था, ये घोड़ा लेकर भागने लगता है। तो वहाँ पे ना तभी दारियून आ जाता है जो कि बॉडीगार्ड है और बहुत ही बहादुर है अरसलान का, और ये इसको तीर मार के ना मारने वाला होता है। पर जो अरसलान होता है ना, उसको एक इशारा कर देता है कि दारियून को कि इस पर तीर चलाने की ज़रूरत नहीं है, और दारियून तीर तो चलाता है पर उसका निशाना थोड़ा साइड में लगता है, और ये बच्चा वहाँ से भाग जाता है। और ये बच्चा जाते हुए कहता है मतलब कि मैं वापस आऊँगा अपने साथियों को छुड़ाने के लिए। अब इसकी बातें सुनकर ना जो अरसलान है उसका ना दिमाग थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसको लगा है कि जब लुस्तानिया के लोग एक बच्चे से जानकर ऐसी बातें इन्फॉर्मेशन मिली है, तो अगर मैं और कैदियों से मिलूँगा तो उसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जब वो अदर कैदियों से मिलने जाता है ना, तो वो देखता है कि जो उसके सैनिक होते हैं उन्होंने उन अदर कैदियों को मार दिया होता है, और उनसे पूछता भी है कि तुमने इन्हें क्यों मारा। तो बोलते हैं कि लुस्तानिया देश के गुलाम थे, और या तो इन्हें हमारा गुलाम बनना पड़ेगा या इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और इस चीज़ से ना जो अरसलान होता है ना, वो बहुत दुखी होता है। अब अरसलान वैसे इनको जानना चाहता था पर इनको जान नहीं पाता, तो अरसलान दारियून को बहुत मानता है अपने बॉडीगार्ड को, और उससे उसके बारे में पूछता है कि तुम्हें लुस्तानिया देश के बारे में क्या लगता है। तो जिसपे अरसलान को दारियून बोलता है कि जब आप महाराज बनोगे तब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, और मुझे लगता है तभी इस क्वेश्चन का आंसर देना सही होगा। तो जिस पे अरसलान बोलता है कि अभी जब तक मेरे फादर ज़िंदा है तब तक तो मेरा महाराज बनना इम्पॉसिबल है, तो तुम्हें मेरे आंसर का टाइम, मतलब मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर के लिए लगता है मुझे वेट करना होगा। अब कहानी ना 4 साल आगे शिफ्ट हो चुकी है, और जो हमारा अरसलान है वो 14 साल का हो चुका है, मतलब 4 साल आगे। और ये वह रीज के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, तभी ने एक लेटर मिलता है, वो स्वॉर्ड का प्रैक्टिस कर रहा था कि
और जो लुस्तानिया का देश है ना, उन्होंने दोबारा से इन लोगों पर अटैक कर दिया। और इस बार क्योंकि अभी 14 साल का, तो इसको भी युद्ध में जाना पड़ेगा, अरसलान को भी। तो अरसलान रेडी हो जाता है, अभी ये युद्ध में पहुंचा है। तो अरसलान के पास ना मतलब घबराया से खड़ा होता है अरसलान, क्योंकि इसका पहला युद्ध होता है। तो कारलान नाम का एक कैप्टन आता है, जो इनकी घोड़े वाली टीम है ना, उसका कैप्टन। वो बोलते हैं कि महाराज आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारी टीम में दारियून, वहरीज, आपके फादर एंडागोर जैसे राजा और बहुत सारे अपने सैनिकों के नाम बताता है जो मेन होते हैं। आपको उनके रहते हुए घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जब तक आपके फादर राजा हैं हमें कोई नहीं हरा सकता, और हमारी सेना लुस्तानिया की सेना से बहुत बड़ी है। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पास वहरीज आता है, क्योंकि इसका पहला युद्ध है अरसलान का, तो उसको समझाता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको वहरीज को बोलते हैं कि मैं घबरा नहीं रहा हूँ, बस मुझे चिंता ये है कि 4 साल पहले तो लुस्तानिया वाले हमसे हारे थे, तो दोबारा हम पे अटैक कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा और उनकी कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी होगी। और साथ में ना चारों तरफ ना बारिश हो रही, मतलब मौसम ख़राब हो रखा होता है, और उसकी वजह से ना धुंध हो रखी होती है, कोहरा। तो उसको देख के बोलता है कि मुझे इस कोहरे की भी टेंशन हो रही है। अब इस बात को सुन के ना जो सैनिक होते हैं वो सोचते हैं कि जो अरसलान है उसका पहला युद्ध है, इसलिए वो घबरा रहा है। पर ऐसा नहीं होता, उसे चिंता हो रही होती है कि ज़रूर कुछ प्लानिंग है इनकी। तभी एक सैनिक भागते हुए आता है इन लोगों के पास, और वहरीज को बोलता है कि जो दारियून है ना, वो उसको महाराज सजा दे रहे हैं, उसने कोई गलती कर दी, आप जल्दी से मेन कैंप में चलिए। तो ये मेन कैंप में जब पहुंचा था, हमें दिखाया जाता है, दारियून होता है ना, वो एंडागोर जो है ना उनके साथ होता है। और एंडागोर को बोल रहा होता है कि महाराज जो ये फोग है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब चिंता का विषय है, जो ये कोहरा हो रहा है, और हमें अपनी सेना को पीछे ले लेना चाहिए। जिस पे एंडागोर नाराज़ हो जाता है, एंडागोर क्योंकि बहुत घमंडी है, और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन लुस्तानिया वालों से हार जाऊंगा। तो वो बोलता है कि जो कोहरे की वजह से हम देख नहीं पा रहे कि उनके पास कितने वेपन है, कितनी सेना है, क्या उनकी चालें हैं, और ये हमारे लिए ना नुकसान दे सकता है। तो जिस पे एंडागोर उसको बोलता है कि तेरे मुंह से मेरे को मतलब ये कावड़ वाले वर्ड सुनना, मतलब उसको बहुत गुस्सा आता है। उसको बोलता है कि मैं तुझे अपनी सेना से ही निकाल रहा हूँ, मुझे अगर हारेंगे तो लुस्तानिया वाले हारेंगे, वो हमसे पहले भी हार चुके हैं और हम हार ही नहीं सकते कभी, मतलब उसको बहुत घमंड होता है। पर वहाँ पे ना तभी वहरीज और अरसलान आ जाते हैं, और वहरीज का भतीजा है दारियून, जो कि बॉडीगार्ड है अरसलान का, उसके सामने हाथ जोड़ता है, बोलता है महाराज ये बेवकूफ़ है, इसे माफ़ कर दिया, और उसको खुद ही चांटे वांटे मारता है और मुक्के मारता है। तो दारियून भी फिर चुप हो जाता है। और अब जो वहरीज है ये बहुत पुराना मेंबर है इनकी टीम का, तो इसकी सॉरी बोलने पे इसको छोड़ देता है एंडागोर। तो ये बाहर जाता है। तो मतलब अरसलान भी दारियून को थोड़ा समझाता है, उससे प्यार से बात करता है, बोलता है कि मेरे फादर ऐसे हैं वैसे हैं, ये मतलब समझाता है उसको, जानता है कि उसके फादर कैसे हैं और अरसलान कैसे है। तो अरसलान वहाँ से उसके बाद तभी वहाँ पे सैनिक आ जाते हैं, बोलते हैं आपको मेन सेना में चलना होगा, अरसलान को बोलते हैं। तो अरसलान वहाँ से चला जाता है। तो अब यहाँ पे सिर्फ दारियून और वहरीज रह जाते हैं। तो वहरीज जो होता है वो दारियून से पूछता है कि तुम प्रिंस के बारे में क्या सोचते हो। तो वो बोलता है कि बहादुर है, मतलब वो बोलता है कि ऐसे मत बता, मुझे बता कि ये अपने फादर पे ज़्यादा गया अपनी मदर पे। तो ये बोलता है कि ये अपनी मदर पे ज़्यादा गया। तो बोलता है कि अच्छा है कि हमारे जो प्रिंस है वो अपनी माँ पे ज़्यादा गया अपने फादर की जगह। और वो उससे ना एक कसम लेता है कि तुम मुझे कसम दो, वहरीज बोलता है अपने भतीजे दारियून को, जो कि बॉडीगार्ड है अरसलान का, कि तुम ना हमेशा अरसलान की रक्षा करोगे। तो जिस पे दारियून बोलता है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ है। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम मुझे कसम दो। तो उसको कसम देता है कि हाँ मैं उसकी हमेशा रक्षा करूँगा। तभी ना एकदम से जैसे हमारे यहाँ शंख वगैरह बजते हैं युद्ध के लिए, एकदम से वहाँ पे एक तरीके से साइन कर दिया जाता है कि युद्ध शुरू हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो एंडागोर होता है वो सेना के साथ खड़ा होता है, और वो बात कर रहा होता है इसी कारलान से, जिसने अभी अरसलान को भी थोड़ी देर पहले समझाया था कि तुम्हें फोग के बारे में क्या लगता है। तो वो कहता है कि महाराज फोग्स का अगर हमें नुकसान है तो लुस्तानिया वालों को भी नुकसान है, अगर हम उनकी सेना नहीं देख पा रहे तो वो हमारी भी नहीं देख पा रहे, और आप घबराओ मत, आपके रहते हो हम हार नहीं सकते हैं। और वो बोलता है कि आप युद्ध शुरू करिए। अब जैसे युद्ध शुरू होता है, एंडागोर ऑर्डर देता है सेना को। तो जैसे इनकी सेना आगे बढ़ती है तो हमें दिखाया जाता है लुस्तानिया वालों का ना सारा प्लान था, और हमें उनका रियल प्लान पता चलता है। फोग की वजह से ना उन्होंने बीच में बहुत बड़े गड्ढे खोदे हुए थे, और जो सेना होती है ना गड्ढे में जा जाके गिरने लगती है जैसे युद्ध शुरू होता है। और उस गड्ढे में ना उन्होंने तेल भरा होता है, और उस तेल के अंदर लुस्तानिया वाला आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी पारस की सेना होती है वो हारने लग जाती है, और पारस की सेना में हड़बड़ी मच जाती है और सब भागने लग जाते हैं। इवन प्रिंस को भी सब भगा देते हैं, और प्रिंस भागना नहीं चाह रहे होते हैं पर उनके सैनिक वफादार होते हैं। तभी प्रिंस जब भाग रहे होते हैं तो उन पे एक लुस्तानिया का सैनिक अटैक कर देता है, जिसको बहुत ही बहादुरी से प्रिंस मतलब हरा देता है और मार देता है। और उसके बाद में प्रिंस भी घायल हो जाता है, और वो चिल्ला रहा होता है, मतलब सबका नाम ले होता है, वहरीज, दारियून, फादर। तभी वहाँ पे ना कारलान आ जाता है, और वो कारलान को देख के खुश होता है। वो सोचता है कि कारलान मेरी हेल्प करने आया है। पर हमें पता चलता है जो कारलान है ना वो धोखेबाज है, और वो लुस्तानिया के सैनिकों के साथ होता है, और वो अटैक कर देता है अरसलान पे। अरसलान उसको बोलता है कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया, और तुम तो हमारे सबसे वफादार थे। तो बोलते हैं कि कंडीशंस कुछ ऐसी हैं और तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मुझे इस कंडीशंस की मैं ऐसा करना ही होगा। और वो उसको मारने के लिए जैसे तलवार उठाता है ना, तभी कहीं से दारियून निकल कर आता है, और दारियून मतलब सैनिकों को मारते हुए आता है, जो
कारलान के सैनिक होते हैं और अरसलान को बोलता है, अरसलान तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। तो गाइज़ यही थी द हीरोइक लेजेंड ऑफ अरसलान एनिमे के एपिसोड 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन। आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आगे के एपिसोड अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।